बांग्लादेश लगभग पिछले एक साल से प्रोटेस्ट की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि बांग्लादेश की पीएम हसीना शेख, जो पिछले 15 साल से बांग्लादेश को चला रही है, उन्हें ही देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। फिलहाल वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आई हैं और इन प्रोटेस्ट में ऑफिशियली 200 और अनऑफिशियली 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई है। जरा सोचिए, एक 17 करोड़ की आबादी वाला डेमोक्रेटिक देश आज पूरी तरह से बिखरने की कगार पे खड़ा है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे स्टूडेंट्स क्यों है? क्यों पीएम हसीना को दूसरे देश भागना पड़ा? आइए जानते हैं आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद एक नई सुबह का सपना देख रहा था, लेकिन डेमोक्रेसी की ये राह इतनी आसान नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री ने एक मजबूत नींव रखी, लेकिन उनकी हत्या के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। 1991 में बांग्लादेश ने अपनी पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन रखी, जिसमें खालिदा जिया ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद के सालों में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का सिलसिला चलता रहा। 2009 में इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना की सरकार ने सालों तक काफी तरीके अपनाए लोगों के बीच सरकार का ट्रस्ट बनाने के लिए, लेकिन लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता गया। 2018 के जनरल इलेक्शन बांग्लादेश की डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा बन गया। एलिगेशन थे कि अवामी लीग पार्टी, जिसकी लीडर हसीना शेख है, उन्होंने वोट रिगिंग और पैसों का इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। इन एलिगेशन के बाद लोगों का भरोसा टूट गया और ओपोजिशन, खासकर बीएनपी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। दिसंबर 2022 में देश में कमोडिटी प्राइसेस और बढ़ती महंगाई, जो कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से बढ़ गई थी, उसके खिलाफ आवाज उठाने को लेकर बांग्लादेश के लोगों ने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। ढाका में लाखों लोगों ने मार्च किया और पीएम शेख हसीना के रेजिग्नेशन की डिमांड करी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने मास अरेस्ट से रिस्पॉन्ड किया। 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स और ओपोजिशन मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। 2023 में ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा हो गया। काफी स्टूडेंट यूनियंस और आम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, करप्शन और फेयर इलेक्शन की मांग बन गई। सिचुएशन वायलेंट और फ्रीक्वेंट क्लैशेस में बदल गई। 28 अक्टूबर 2023 को ढाका में मैसिव एंटी गवर्नमेंट रैली के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई इंजर्ड हुए। लेट 2023 में जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। गवर्नमेंट ने मास अरेस्ट और क्रिमिनल कंप्लेंट से अपोजिशन को वीक करने की कोशिश की। 5330 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और साथ ही वायलेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया। स्टूडेंट्स का इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का सबसे बड़ा रीजन एक रिजर्वेशन लॉ है, जो 1972 में बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश में 56% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो लोग 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव है। स्टूडेंट इस 30% रिजर्वेशन लॉ के खिलाफ है। उनका कहना है कि पीएम हसीना की गवर्नमेंट उन लोगों को जॉब देती है जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं और स्टूडेंट्स को मेरिट के बेस पर जॉब नहीं मिल रही है। इसीलिए वो ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं और पीएम हसीना का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। इसी को लेकर जब वायलेंस बढ़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी वायलेंस खत्म नहीं हुआ। अब तक लगभग 11,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। 2024 में ये प्रोटेस्ट और इसके साथ होने वाला वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया ने बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को ग्लोबल अटेंशन दिलाया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वीडियोस और पोस्ट वायरल होने लगे। इंटरनेट शटडाउन के बावजूद लोग वीपीएन और दूसरे तरीके से कनेक्टेड रहे। हैशटैग जैसे हैशटैग बांग्लादेश प्रोटेस्ट दुनिया भर में ट्रेंड कराने लगे। देश भर में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया और कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन ये वायलेंस कम नहीं हुआ। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट ने इंटरनेशनल कम्युनिटीज का भी ध्यान खींचा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए। फॉरेन गवर्नमेंट ने भी डायलॉग और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात उठाई। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट के जवाब में कई कदम उठाए। नई पॉलिसीज और रिफॉर्म की घोषणा की गई, लेकिन ये कदम लोगों के लिए काफी नहीं था। सरकार पर से भरोसा उठ चुका था और लोग कॉन्क्रीट एक्शन की डिमांड कर रहे थे। 4 अगस्त को ये प्रोटेस्ट और बदतर हो गया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम ओलो ने बताया कि देश भर में झड़पों, गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। वहीं करीब 300 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और 5 अगस्त को जब प्रोटेस्टर को ये खबर मिली कि पीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया है और देश छोड़कर चली गई है, तब उन्होंने गुस्से में आकर पीएम के रेजिडेंस में जाकर तोड़फोड़ की और पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी घुसकर तोड़फोड़ की। अब जब देश में सरकार गिर चुकी है तो बांग्लादेश की आर्मी ने टेक
ओवर कर लिया है और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का फैसला लिया है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। लोग अपने हकों के लिए लड़े जा रहे हैं। प्रोटेस्ट अब और संगठित और जोर शोर से हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और आम जनता मिलकर एक नए बांग्लादेश का सपना देख रही है, लेकिन ये नया बांग्लादेश कैसा होगा ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन किसी कंट्री की डेमोक्रेसी का इस तरह फेल होना उस देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश इस बुरे टाइम से कैसे निकलता है वो हम सबको देखना होगा। आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।